वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट ज़ाब्ता हयात और आज भी आपके शरई मसाइल और मुख्तलिफ सवालात को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना इमरान बशीर साहब जो हमारी दीनी शरई रूह से रहनुमाई करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मज़ारात। जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान को सूफ़े इकराम औलिया इकराम की सरजमीन कहा जाता है और यकीनन लोग उनसे बहुत उनसियत और अक़ीदत रखते हैं। इस खित्ते पे उनकी एक ख़ास छाप है। उनके सूफियाना आरफाना कलाम की वजह से कई लोग अल्लाह ताला से मज़ीद कुर्बत महसूस करते हैं। तो इनके मज़ारात पे आप इनके अक़ीदतमंदों को, ज़ायरीन को भी देखेंगे, लेकिन आज हमारे कुछ सवालात हैं मज़ारात पे होने वाली प्रैक्टिसेस के हवाले से, और सबसे बढ़कर ये कि क्या इनमें से कोई ऐसी प्रैक्टिसेस तो नहीं है जिससे हम अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले लें या हम बिदअत में उसका शुमार किया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आदाब हैं सूफिया इकराम औलिया इकराम के मज़ारात पे जाने के, और वहाँ पे जो हम मुख्तलिफ नौइयत से लोगों को देखते हैं जो अक़ीदतमंद आते हैं और उनको बताया जाता है कि जी आप वहाँ पे धागा बांधें, मन्नत माने तो वो मन्नत पूरी होगी। क्या इसकी दायरा इस्लाम में कोई इजाज़त या गुंजाइश मौजूद है? बहुत शुक्रिया मेरा बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। और आप चुन चुन के ऐसे सवालात लेकर आते हैं जिसकी उम्मत को वाक़तन अशद ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी कब्र पे जाएं, हमें हुक्म यह है कि जाके सलाम पेश करें। सबसे पहला काम सही। जिस कौम को, जिस उम्मत को मुर्दों को सलाम करने का हुक्म दिया हो तो उनको जिंदों को सलाम करने का किस दर्जे में हुक्म दिया? बिल्कुल, पहली बात। और दूसरा, जब वहां जाके एक दुआ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून अंतुम सलफुना व नहनु बिल अस्र। क्या कब्रों वालों, आपको बहुत बहुत हम सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। अल्लाह की करोड़ों रहमतें आप पर नाजिल हो। आप हमसे पहले आ चुके हैं, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कब्रस्तान, चाहे हम यकीनन जैसे आपने फरमाया कि अल्लाह वालों के जो मिज़ारात, और ख़ास तौर पे इस सरजमीन को, इस खित्ते को अल्लाह ने ये खासियत अता फरमाई कि यकीनन यहाँ पर ऐसे मिज़ारात मौजूद हैं कि, और वो हस्तियाँ यहाँ पर मदफून हैं कि जिनकी वजह से रब की करोड़ों रहमतें, बरकतें नाजिल हो रही हैं। यकीनन वहाँ जब इंसान जाता है, वहाँ जाके ये कैफियत ही तब्दील हो जाती है अल्लाह वालों के कब्र पर जाकर, मिज़ारात पर जाकर। मैं स्पेशल उर्दन में गया, जॉर्डन में, वहाँ 36,000 के करीब मज़ारात हैं सहाबा इकराम के, औलिया इकराम के। तो अजीब तरह का सुकून मुझे मिला। वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान के यहाँ कई मज़ारात पे खराफात हैं, वहाँ ऐसी कोई खराफात नजर नहीं है पूरे दुनिया में। सब इमरान भाई, एक सवाल जहन में आता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग मज़ारात से कारोबार की नीयत से जुड़ गए हैं। वहाँ पे आपकी जो चप्पलों की आपकी हिफाजत कर रहा है, जो आपके जूतों को संभाल के रख रहा है, या वहाँ पे अगर आप लोगों को लंगर बांटना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि खाने पीने वालों की जगहें मौजूद हैं। अब अगर लोग उसमें हेरा फेरी करते हैं, मिसाल के तौर पर आपको कहा जा रहा है आप 10 किलो का वहाँ पे लंगर कर रहे हैं लेकिन वजन कम होता है, कोई तरीका नहीं है जानने का, ये जो कारोबारी मेंटालिटी के लोग वहां पे मौजूद हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बहन, ये धोखा और फ्रॉड ये कहीं पर भी हो, अल्लाह की रहमतों को इंसान से दूर कर देता है, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शफाअत है और उनकी कुर्बत है, उससे ये दूर हो रहा है। चाहे वो हरमैन शरीफैन में बैठकर ऐसी हरकत करे, चाहे वो किसी भी मुबारक जगह पर करे, चाहे वो आम इंसानों को, मुसलमानों को तो छोड़ें, काफिरों के साथ भी वो फ्रॉड करेगा तो अल्लाह के यहाँ ये भी काबिल कबूल नहीं होगा। ऐसे ही खास तौर पर ऐसी जगह पर जो हमारी मुतबरकात हैं और जहाँ पर अल्लाह की और रहमतें नाजिल हो रही हैं, जैसे हरमैन शरीफैन हो गया, या किसी भी सहाबी का मिज़ार हो गया, या औलिया का कोई भी ऐसा उनकी निशानियां, जैसे हम उधर गए, उज़्बेकिस्तान में गए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के मकबरा पर, तो वहां पर लोगों को खिदमत करते हुए देखा हमने। तो मैं भी इन हजरात से गुजारिश करूंगा कि जिनकी बरकत से अल्लाह ताला इल्म को, अमल को, रिज़्क़ को फरोग दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनको जरिया बना रहे हैं, तो वहां हम ये छोटी छोटी चीजों की वजह से
اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہمیں یہ عمران بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران بھائی، ایک بڑا اہم سوال آیا ہے کئی عقیدت مندوں کو، کیونکہ وہ انسیت رکھتے ہیں ان اولیاء کرام سے، ان کو برین واش کیا جاتا ہے، ان کو بہکایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی منت یا مراد پانا چاہتے ہیں تو منت مان لیں کہ اگر ان کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ اپنے گھر کا ایک فرد، خصوصاً ان کا کوئی اپنی اولاد، اپنا بچہ اس مزار کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے اور وہاں کے لوگوں کے ان کو حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ آپ ذرا لوگوں کی رہنمائی کیجئے کہ کیا دین میں ایسی کوئی اجازت، ایسی کوئی شرط موجود ہے؟ نہیں جی، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا اس میں ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ منت وہ مانی جائے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، میں نفل پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، میں صدقہ کروں گا، اس طرح کی منت مانی جائے۔ ہمارے علاقے کے قریب ایک مزار ہے، وہاں پر بھی یہ بیماری اعلیٰ درجے میں موجود ہے، بلکہ آپ کے وساطت سے میں اس کو آج پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں کے بہت چھوٹے سر ہوتے ہیں، بالکل، اور وہ اسی بنیاد پر وہاں پر بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہماری پہلا جو بچہ ہوگا ہم فلاں مزار پہ دے کے آئیں گے، اور وہ وہاں پر ان بچوں کو لوہے